नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश की राजनीति में आने वाले 1-1.5 साल में योगी आदित्यनाथ के सामने अगर कोई सबसे बड़ा चैलेंज खड़ा होने जा रहा है तो वो है प्रियंका गांधी। जी हाँ, प्रियंका गांधी जो कि सक्रिय राजनीति में जब एंटर हुई थी अभी लोकसभा चुनावों से पहले, तो उन्हें पूर्वी यूपी का प्रभारी बनाया गया था। पश्चिमी का ज्योतिरादित्य सिंधिया थे। ज्योतिरादित्य सिंधिया तो अब बीजेपी से राज्यसभा के सांसद बन गए हैं। लेकिन बिना किसी घोषणा के प्रियंका गांधी को पूरे उत्तर प्रदेश का ही प्रभारी बना दिया गया है। अब उन्होंने उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार से पंगा लेने का पूरा फुल प्रूफ प्लान बना लिया है और इसे कैसे स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूट किया जा रहा है, यही आज के वीडियो में हम बात करेंगे। देखिए, 1000 बसों वाला मसला, इस पर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था और इस मसले को लेकर मैंने वीडियो बनाया था कि अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी की तरह गलतियां करेंगी तो उन्हें राहुल गांधी को पप्पू बनाया था बीजेपी वालों ने और इन्हें पिंकी बना दिया जाएगा। और वही मामला हो रहा है। प्रियंका गांधी उतावलेपन में एक के बाद एक गलतियां करती जा रही हैं और इससे उनकी जो एक मैच्योर नेता वाली छवि बननी चाहिए थी वो डैमेज हो रही है, वो प्रभावित हो रही है। वो कैसे, देखिए बताता हूँ मैं। अभी सोशल मीडिया पर 2 दिन से ट्रेंड कर रहा है प्रियंका झूठी वाड्रा हैशटैग झूठा सीएम योगी। अब आप समझ गए होंगे, एक बीजेपी वालों ने चलाया है, एक कांग्रेस वालों ने चलाया है। तो ये क्यों चले? ये इसलिए चले कि प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट कर दिया कि आगरा में कोरोना से 48 घंटे में 28 लोग मर गए हैं और इसकी मृत्यु दर दिल्ली मुंबई से भी ज़्यादा है। यानी प्रियंका का कहना है कि उत्तर प्रदेश के आगरा में जो मृत्यु दर है वो दिल्ली मुंबई से भी ज़्यादा है कोरोना के पेशेंट्स की। इस मामले को लेकर उन्होंने ट्वीट कर दिया। इस ट्वीट की रिप्लाई करते हुए आगरा के डीएम प्रभु नारायण सिंह ने उन्हें खंडन करने के लिए कहा और उन्होंने कहा कि ये तथ्य आपके बिल्कुल गलत हैं और जो 48 घंटे में आपने बात कही है 28 लोग मरे हैं, ये बात बिल्कुल गलत है। बाद में प्रियंका गांधी को शायद उनकी पार्टी के सदस्यों ने बताया कि हाँ, हमसे गलती हुई है। फिर प्रियंका गांधी ने सुधार किया ट्वीट में और लिखा कि जो 79 मरीज मरे हैं उनमें से 35% यानी 28 की मौत अस्पताल में भर्ती होने के 48 घंटे के भीतर हुई। ये कहने का उनका आशय था, यानी कि उन्होंने अपनी बात में सुधार कर लिया। और आगरा मॉडल को लेकर वो पहले ही हमला करती रही हैं उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर। और योगी आदित्यनाथ सरकार के मुख्यमंत्री कार्यालय का एक लेटर भी उनके हाथ कहीं से लगा है जिसमें जो वास्तविक फिगर है मरने वालों की वो थोड़ी डिफरेंट है, जो एक्चुअल फिगर बाहर आ रही है और उनका कहना है कि ये आंकड़े विरोधाभासी हैं। इसके अलावा प्रियंका गांधी ने हाल ही में एक और मुद्दा बड़े ज़ोर शोर से उठाया। जो कानपुर का सरकारी बाल संरक्षण गृह है वहाँ पर 57 बच्चियाँ कोरोना पॉजिटिव निकली और उनमें से 2 प्रेग्नेंट थी और एक एड्स था जिसको HIV पॉजिटिव थी। इस मामले को लेकर उन्होंने फेसबुक पे पोस्ट लिखी और योगी आदित्यनाथ सरकार पर सवाल खड़े किए। ये सब बातें मैं ये बैकग्राउंड आपको दोस्तों इसलिए बता रहा हूँ कि प्रियंका गांधी के लिए उत्तर प्रदेश अब कितना इम्पोर्टेंट हो चुका है। सब जानते हैं कि 1.5 साल बाद 2 साल बाद वहाँ चुनाव होना है। मई 2022 में वहाँ नई सरकार बनेगी और अब प्रियंका गांधी चाहती हैं कि वहाँ पर पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को एक्सेलरेट कर दिया जाए। और इसके पीछे उनकी जो मेंटलिटी है वो ये है कि वहाँ पर जो प्रमुख प्रतिद्वंदी पार्टियाँ हैं, समाजवादी पार्टी और बसपा मायावती की पार्टी, ये बहुत ही वीक है, बहुत कमज़ोर नज़र आ रही हैं। और आपको पता ही होगा कि 400 में से 300 सीटें जीत ली थी योगी ने, बीजेपी ने 2017 में, और 100 सीटों के अंदर ये सारे दल सिमट कर रह गए थे। अब स्थिति ये बन रही है कि कांग्रेस का जो थिंक टैंक है उसने ये प्लान बनाया है कि अगर बसपा और सपा इसी तरीके से कमज़ोर रहती हैं तो कांग्रेस अपनी सीटों को इंक्रीज कर सकती है। कांग्रेस बीजेपी के विकल्प के रूप में खुद को पेश कर सकती है और उनके पास प्रियंका गांधी से बड़ा चेहरा कोई नहीं है।
सोनिया गांधी बीमार हैं, अब वो एक्टिव राजनीति में नहीं रही हैं, ये बात तय है। अब वो सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पार्टी की मीटिंग करने के लायक ही रह गई हैं। राहुल गांधी अमेठी से हारने के बाद वायनाड शिफ्ट हो चुके हैं और उनका यूपी से कनेक्शन वैसे ही कट चुका है। ऐसे में कांग्रेस के पास प्रियंका गांधी के अलावा उत्तर प्रदेश में कोई फेस बचा ही नहीं है। राज बब्बर खुद ही पद छोड़कर चले गए थे। अजय कुमार लल्लू जो नए प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो अपना इम्पैक्ट उस तरह का छोड़ने में सफल नहीं रहे हैं जैसा कि उनकी एक्सेप्टेंस पूर्वी उत्तर प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश के अलावा वेस्ट यूपी में तो बिल्कुल नहीं है। तो इसी वजह से प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने प्लान किया है कि हम 2022 में कांग्रेस प्रियंका गांधी के फेस पर चुनाव लड़ेगी। मैं ये नहीं कहता कि वो चीफ मिनिस्टर के रूप में खुद को प्रोजेक्ट कर रही हैं, लेकिन इसमें कोई शक की बात नहीं है कि प्रियंका गांधी फ्रंट लीडर होंगी 2022 के चुनाव में। और कांग्रेस की इसके पीछे सोच ये है कि अगर कांग्रेस किसी भी तरह दूसरे नंबर की पार्टी बनने में सफल हो जाए और ये तय है कि बीजेपी की शायद 300 सीटें इस बार ना आ पाएँ, जितनी पिछली बार आई थी, ये एक बहुत ही प्रचंड बहुमत था और हो सकता है कि कम तक सिमट जाएं ये सीटें। तो ऐसी स्थिति में फिर कांग्रेस के नेतृत्व में एक महागठबंधन बनाया जा सकता है, लेकिन ये चुनाव के बाद ही संभव है। चुनाव से पहले मायावती ऐसा होने नहीं देंगी। अखिलेश यादव 2017 में कांग्रेस से समझौता करके देख चुके हैं। तो ये कांग्रेस की प्लानिंग ये है कि किसी भी तरीके से उत्तर प्रदेश में दूसरे नंबर की पार्टी बना जाए और बाकी सब दलों को साथ लिया जाए। तो ये मेंटेलिटी बन गई है कांग्रेस की और इसी वजह से प्रियंका गांधी लगातार हमला कर रही हैं, उत्तर प्रदेश को फोकस कर रही हैं और हो सकता है कि वो 2022 में विधानसभा का चुनाव लड़ें। बिल्कुल हो सकता है, ये आश्चर्य की बात नहीं है। रायबरेली सदर सीट खाली हो रही है, वहाँ की जो कांग्रेस की विधायक हैं अदिति सिंह, वो बीजेपी में जाने वाली हैं। शायद वो बीजेपी के टिकट पर 2022 में चुनाव लड़ेंगी। और उसके बाद प्लानिंग ये भी बन रही है कि 2022 में अदिति सिंह को रायबरेली से सोनिया गांधी के सामने लड़ाया जाए। और ये भी कांग्रेस में अब तय हो चुका है कि ये सोनिया गांधी का लोकसभा में अंतिम कार्यकाल है, ये बिल्कुल फाइनल है। और हो सकता है कि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव हों तो प्रियंका गांधी अपनी मां की सीट से लड़े। यही वजह है कि अब योगी से पंगा प्रियंका लगातार ले रही हैं। लेकिन मैं आगाह करता रहा हूं कि पंगा लेने के चक्कर में वो हल्की बात बिल्कुल नहीं करें। हल्की बात करेंगी तो जो उनकी छवि बननी चाहिए वो बनने से पहले ही सोशल मीडिया पर बीजेपी और उसके सपोर्टर्स ख़त्म कर देंगे। इस बात से मैं बिल्कुल भी इनकार नहीं करता हूं कि अगर कांग्रेस सीरियसली प्रियंका गांधी को प्रोजेक्ट करे उत्तर प्रदेश की सीएम के रूप में या उत्तर प्रदेश में अपने बड़े फेस के रूप में, तो पार्टी अपने वोट बैंक को, मुस्लिम वोट बैंक को, दलित वोट बैंक को फिर जोड़ सकती है अपने आप से। इसके लिए प्रियंका गांधी प्रयास भी कर रही हैं, लेकिन उन्हें कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। प्रियंका गांधी को लेकर हम बातचीत आगे करते रहेंगे। देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारा चैनल हर्ष की बात लाइव सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन प्रेस करें।